महावाक्यार्थ वर्णन। हनुमान जी ने कहा, हे पृथ्वीनाथ श्री रामचंद्र जी, ब्रह्मवादीगण कहते हैं कि चार वेदों के रहस्य के अर्थ स्वरूप चार महावाक्य हैं। हे गुरु, उन चार महावाक्यों का उपदेश क्रम, अभ्यास क्रम और अनुबंध क्रम भी मुझसे यथार्थता कहें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, जिनका आदि और अंत नहीं है, ऐसे ऋग, यजु, साम और अथर्वणम नाम वाले चार वेद प्रसिद्ध हैं, जो स्वयं सिद्ध वाणी रूपी हैं। उन चार वेदों में से प्रथम अर्थात ऋग्वेद में स्थित प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, इन दो पदों वाले वाक्य का आचार्यगण प्रारंभ में उपदेश करते हैं और उसके पश्चात ही दूसरे वेद में अर्थात यजुर्वेद में स्थित अहम ब्रह्मस्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूं, इन तीन पदों वाले वाक्य का आचार्यों के द्वारा उपदेश किया जाता है। अनंतर ही तीसरे वेद में अर्थात सामवेद में स्थित तत्वमसि अर्थात वे तुम हो, इन तीन पद वाले वाक्य का आचार्यगण उपदेश करते हैं। तदनंतर ही चौथे वेद में अर्थात अथर्वण वेद में स्थित अयमात्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है, इन तीन पदों वाले श्रेष्ठ वाक्य का आचार्यों के द्वारा उपदेश किया जाता है। शिष्य को चाहिए कि इसी क्रम से भक्ति पूर्वक अंग न्यास कर न्यास के साथ सदगुरु के मुख से इन वाक्यों को ग्रहण करे। ये चार महावाक्य सन्यासियों के लिए भी मुख्य हैं और यदि मुमुक्षुता हो तो अन्य आश्रमियों के लिए भी मुख्य हैं। हे कपियों में श्रेष्ठ, मैंने यह वाक्यों का उपदेश क्रम कहा है, अब अर्थों का उपदेश क्रम कहता हूं, सुनो। अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, ये जो चतुर्थ वेद में स्थित वाक्य है उसका अर्थ अधिकारी श्रेष्ठ शिष्य को पहले कहना चाहिए। ये जीव रूप आत्मा ही साक्षात ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता का शुद्धि के अर्थ गुरु परोक्ष रूप से उपदेश करते हैं। अनंतर सामवेद के अंतर्गत तत्वमसि यह जो वाक्य है उसका अर्थ उत्तम संबंध के निमित्त पदशाह कहना चाहिए। तत्पद से अखंड और निर्गुण ब्रह्म का बोध होता है। त्वम पद से जीवात्मा का और अस्सी इस पद से ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता है। तत्पश्चात अहम ब्रह्मस्मि ये यजुर्वेद गत श्रेष्ठ वाक्य, उसका अर्थ अभ्यासार्थी शिष्य को बताना चाहिए। अहम शब्द देह आदि के साक्षी स्वरूप कूटस्थ का बोधक है। ब्रह्म शब्द श्रेष्ठ निर्गुण और पूर्णता का परिचायक है तथा अस्मि ये शब्द एकता के अभ्यास के लिए कहा है। पश्चात ऋग्वेद के अंतर्गत प्रज्ञानम ब्रह्म ये जो उत्तम वाक्य है उसका अर्थ आत्मा अनुभव के लिए वर्णन करना चाहिए। जिससे जीव सब समझता है वही प्रज्ञान है और सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म कहा जाता है। रहस्यज्ञ वायु पुत्र श्री हनुमान जी ने इस प्रकार श्रवण कर और नम्रता के साथ झुककर श्री रामचंद्र जी से कोमल स्वर से पूछा। हनुमान जी बोले, हे अच्युत, आपने इन वाक्यों के अर्थ का प्रतिलोम रूप से जो वर्णन किया सो मुझे रहस्योपनिषद के वाक्यों से विरुद्ध ज्ञात होता है, जिसके द्वारा ये जगत देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है तथा स्वाद अस्वाद को समझता है, वह प्रज्ञान कहा गया है। ब्रह्मा, इंद्र तथा निखिल देवताओं में और मनुष्य अश्व गो प्रवृत्ति में एक चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा है, अतः वह प्रज्ञान ब्रह्म मुझ में भी है। परिपूर्ण परमात्मा इस
विद्याधिकारी देह में बुद्धि की साक्षरता से रहे प्रकाशित होता हुआ अहम शब्द से वर्णित होता है। इस देह में स्वयं परिपूर्ण परमात्मा उक्त ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं और असली इस ब्रह्मात्म के विचार से मैं ब्रह्म हूं, नाम रूप से रहित एकमात्र नित्य अद्वितीय ब्रह्म सृष्टि के प्रथम था और इस समय भी वह वैसा ही है, इसलिए तत्शब्द कहा है। सुनने वाले के देह और इंद्रियों से अतीत जो वस्तु है वह यहाँ त्वम पद से कही गई है, असी पद से एकता गृहीत होती है। अतः तत् और त्वम पद की एकता का अनुभव करो। अयम इस शब्द के कहने से स्वप्रकाश और अपरोक्षोक्त अभिमत है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जीवात्मा प्रत्यगात्मा कहा जाता है। दिख पड़ने वाले समझ जगत के तत्व और स्वप्रकाशात्म रूप वह ब्रह्म शब्द से कहा गया है। हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार श्री शिव जी ने ब्रह्म ऋषि श्री सुखदेव जी से यही अष्टक कहा है। इसमें वाक्यार्थ का अनुलोम में ही क्रमशः कथन है। महामती श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान के इस प्रकार सप्रमाण आक्षेपों को सुनकर कुछ विस्मित हो बोले। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, ये वेदोक्त आक्षेप यथार्थ ही है, तथापि सिद्धांत रूप मेरा कहा हुआ क्रम आदर के साथ जानो, क्योंकि तत्वमसि यह उपदेश आचार्य को ही करना चाहिए। इस कारण यह वाक्य प्रथम है, यह स्पष्ट है, क्योंकि अहम ब्रह्मस्मि यह अभ्यास शिष्य को ही करना चाहिए। इस कारण यह वाक्य तो उसके अनंतर है, यह स्पष्ट है। इस प्रकार इन दोनों वाक्यों से स्पष्ट आगे पीछे होने के कारण पहले अथर्वण वेद का वाक्य और अंत में श्रेष्ठ ऋग्वेदगत वाक्य को जानो। इन महावाक्यों की प्रतिलोम में से अर्थात उल्टे क्रम से प्राप्ति होने पर भी क्रमशः अनुबंध चतुष्ट की सिद्धि अवश्य होती है। इस कारण बुद्धिमानों को अन्यथा अर्थात अनुलोम क्रम नहीं कहना चाहिए। हे हनुमान, यह परमेश्वर का रहस्योपनिषद में कथित उपदेश भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का वाक्योपदेश सामान्य अर्थक अर्थात साधारण है। यदि वाक्य अनुग्राहक न्याय के अनुसार परिशीलन करके मनन हो तो तुम्हें विशेषार्थ ज्ञात हो जाएगा। इस प्रसंग में अनुबंध चतुष्ट के अवरोध से इस प्रकार की मीमांसा करने पर मेरी कथित प्रतिलोम विधि ही अत्यंत उत्तम है। हे पवन पुत्र, गुरु और शिष्य क्रम से कथित सामवेद तथा यजुर्वेदगत इन दोनों वाक्यों को तुम ही अच्छी तरह अवलोकन करो। उपदेश के बिना ब्रह्म और आत्मा की एकता का कौन अभ्यास कर सकता है? इस प्रबल युक्ति में तुम कुछ संशय मत करो और सदगुरु के मुख से कथित अर्थ की परीक्षा करके मंतव्य स्थिर करना, ऐसा श्रुति ही कहती है। अतः यह विचार करना उत्तम है। यह महावाक्यात्मक मंत्र अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने आज आदर के साथ तुमसे स्पष्ट रूप से ही कह दिया है। इन महावाक्यों के ग्रहण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। विचार पूर्वक उनके अर्थ ग्रहण करने पर तो कहना ही क्या है। सब प्रकार के मंत्रोपदेशकों की अपेक्षा महावाक्योपदेशक श्रेष्ठ है और महावाक्यों के अर्थ का उपदेश करने वाला उससे भी बढ़कर निरंतर आराधना करने योग्य है। विद्वानों ने महावाक्यों के अर्थ के बताने वाले को प्राणों से भी बढ़कर कहा है, क्योंकि प्राणों से भी बढ़कर ब्रह्मात्म एक की निष्ठा इस महावाक्यार्थ दाता से ही प्राप्त होती है। जिस पुरुष की देवता में परम भक्ति है और जैसी देवता में भक्ति है
वैसी गुरु में है। उसी के लिए ये उक्त अर्थ विस्तार के साथ बढ़ते हैं। मेरे द्वारा महावाक्यों के कथित इन अर्थों को मेरे मुख से श्रवण कर तथा मनन कर और उनका स्वयं निधिध्यासन करके तुम अवश्य ही मुझको प्राप्त करोगे। मुझे परम श्रेष्ठतम के देखने पर तुम्हारे हृदय की ग्रंथि छूट जाएगी, संपूर्ण संशय छिन्न हो जाएंगे और सब कर्म क्षीण हो जाएंगे। ऐसा होने पर भी मेरे कहे हुए अर्थ में तुमको कोई अन्य संदेह हो तो कहा जाता है कि 108 उपनिषदों से भी 10 उपनिषद श्रेष्ठ हैं, अथवा दोनों की समानता ही है। क्योंकि हे मारुति, दोनों में महावाक्यों के उपदेश को समानता रहने से अधिकता नहीं है। क्योंकि आत्मानुभव के एकमात्र कारण स्वरूप समाधियों का प्रपंच 108 उपनिषदों में है, अन्यत्र नहीं है। ये कहना युक्ति युक्त नहीं है। जैसे यहाँ भूलोक में किए हुए यज्ञ का फल स्वर्ग में अनुभव किया जाता है, वैसे ही 10 उपनिषदों में कथित वाक्यों का फल अष्टोत्तर शत उपनिषदों में पाया जाता है। जबकि महावाक्यों का भी अर्थ स्वरूप मैं ही हूं। तो एकमात्र मेरे ही शरण में रहकर मेरा यजन करो और मुझे नमस्कार करो। मेरा दर्शन, मेरा श्रवण, एकमात्र मेरा ही सदा मनन और मेरा निधिध्यासन तथा मुझ में निरंतर तुम्हारी समाधि बनी रहे। इस प्रकार जो हम दोनों में गुरु शिष्य रूप भेद कहा गया है, सो आत्मा के एकमात्र चैतन्य स्वरूप होने से नष्ट हो जाता है। वास्तव में तुम ही मैं हूं और मैं ही तुम हो। किंतु इस समय हम दोनों के बीच में जो भेद की बात है वह केवल व्यवहार संबंधी है। हे अंजनी पुत्र, मैं सर्वज्ञ हूं अतः तुमको जानता हूं, परंतु तुम मुझे सर्वथा नहीं मानते। इससे यह व्यवहार में भेद बना हुआ है। आदि और अंत में अनन्यत्व और कार्य संबंध से मध्य में अन्यत्व होने से हम दोनों का तीनों काल में आदि, अंत और मध्य काल में अन्यत्व या अनन्यत्व नहीं हो सकता। मध्यगत अन्यत्व भी किसी प्रकार अविनाशी नहीं है, क्योंकि मृत का स्थित घटत्व का विनाश दिख पड़ता है। शिष्य के लक्षणों से युक्त तुम यदि निरंतर मुझसे पृथक होगे तो मुझे पूर्ण कहने वाले वेद वाक्य कुपित होंगे, अर्थात वेद सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा। इस कारण वेद वाक्य और युक्तियों से तुम अपने वेद को व्यवहारिक जानकर ही शीघ्र ही मेरे पारमार्थिक अभेद को लाभ करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के कहने पर कपियों में श्रेष्ठ श्री हनुमान जी परमानंद से परिपूर्ण हो अवनत सिर से श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके यह वचन बोले। हनुमान जी बोले, मैं कृतार्थ हुआ और पुनः पुनः कृतार्थ हुआ। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरा तप सफल हुआ। आज मेरा दान सफल हुआ और आज मेरा कुल सफल हुआ। आज मेरी करनी सफल हुई और आज मेरा बल सफल हुआ। आहा, क्या ही ज्ञान है, कैसा ज्ञान है। आहा, क्या ही सुख है, कैसा सुख है। आहा, क्या ही शास्त्र है, कैसा शास्त्र है। आहा, क्या ही गुरु है, कैसे गुरु है। हे समस्त वेदांत के सागर, दया सिंधु रामचंद्र जी, आपको देने योग्य वस्तु मैं यहाँ कुछ भी नहीं देखता हूँ और अपने को भी नहीं देखता हूँ। हे मेरे भवबंधनों को मोचन करने वाले सदगुरु, आप ही मेरी देह हैं, आप ही मेरी सब इंद्रियां हैं, ये मन भी आप ही हैं, आप ही प्राण हैं, आप और मैं सब कुछ आप ही हैं। अपार संसार सागर में डूबे हुए मुझ पशु का उद्धार आपने ही किया है। अतः हे अयोध्येश, आपके सिवाय मेरा इस संसार में रक्षक प्रभु
दूसरा कौन है? आपको प्रणाम है, प्रणाम है। जिनके चरण कमलों का दर्शन पाने के लिए ब्रह्मा, इंद्र आदि समस्त देवगण ने भी तीव्र तप किया था। हे रघुश्रेष्ठ, वे आप मुझ पर प्रसन्न हैं। आपको प्रणाम है, प्रणाम है।